नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। अब हम देखेंगे कि इस वर्ष जो है गुरु ग्रह 31 मार्च से 30 अप्रैल तक जो है अस्त हो रहे हैं। और जब गुरु अस्त होते हैं तो इनका हमारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका क्या उपाय हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। और जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। जैसा आप जानते ही हैं, हमारे कार्यालय से गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन दिया जाता है। वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका भी दिखला सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि गुरु ग्रह जो कि 31 मार्च 2023 से अस्त हो रहे हैं, तो इनके अस्त होने पर किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि गुरु ग्रह जो रहते हैं ज्योतिष शास्त्र में विशेष ज्ञान, ध्यान, विज्ञान के कारक माने गए हैं, बड़े भाई के कारक कहे गए हैं, धार्मिक कार्यों के कारक कहे गए हैं, धार्मिक यात्राओं के कारक कहे गए हैं, संतान की विद्या, बुद्धि, मंगल कार्य के कारक कहे गए हैं। इस प्रकार से जो है बैंकिंग सेक्टर, इनके कारक कहे गए हैं। तो जितने भी बड़े बड़े न्याय के कार्य हैं, इनके सारे सेक्टरों के जो गुरुदेव यदि बलवान रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक इन क्षेत्रों में नाम कमाता है, उन्नति करता है। लेकिन जब गुरुदेव अस्त हो जाते हैं तो इनका प्रभाव थोड़ा सा धूमिल हो जाता है, क्योंकि जैसा कि अस्त ग्रह जो रहते हैं उनका प्रभाव पूरा नहीं आ पाता। जैसे कि सूर्य के अस्त हो जाने पर अंधेरा आ जाता है, जब हम प्रकाश जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तभी हमें समझ में आता है। तो इसी प्रकार से जब कोई भी ग्रह अस्त होता है तो उसके प्रभाव में थोड़ी सी कमी आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब गुरु और शुक्र अस्त होते हैं तो ऐसे में मंगल कार्य, शादी, विवाह, ऐसे मांगलिक कार्य जो रहते हैं ये नहीं किए जाते हैं, इनका होना अशुभ माना जाता है। इसीलिए गुरु ग्रह के उदय होने पर ही ये सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब राशियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आप लोगों को बतलाऊंगी। क्योंकि गुरु जो रहते हैं 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जो हैं ये स्वामी होते हैं। और गुरुदेव की जो है धनु और मीन राशि स्वराशि होती है और कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। लेकिन सभी राशि वालों के लिए गुरु अशुभ प्रभाव देंगे ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सबकी जन्म पत्रिकाओं में ग्रह की स्थिति अलग अलग होने के कारण जो है फल में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए हमें सूक्ष्म प्रेडिक्शन अपनी जन्म पत्रिका से विशेष करवाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि राशियों के आधार पर किन राशियों को गुरुदेव क्या फल दे सकते हैं। तो यदि हम मेष राशि वालों को देखते हैं तो क्योंकि गुरुदेव 12वें स्थान पर हैं और गुरुदेव जो कारक हैं, व्यय के कारक भी हैं और आपके आध्यात्म के कारक भी हैं, भाग्य के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आपका मन अशांत हो सकता है, आपके कार्य व्यापार में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। इसके साथ कुछ आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है और इसके साथ जो है कुछ वाद विवाद की संभावनाएं आ सकती हैं। कारोबार में कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है माता से, लेकिन आपको सहयोग मिल सकता है। तो इसके कारण जो है गुरुदेव बृहस्पति जो है 12वें में है और अस्त हैं, इसलिए उनने थोड़े से शुभ फल में जो है कमी कर दी। अब हम देखेंगे कि अगली राशि जो आती है आपकी वृषभ राशि। तो जी हाँ दोस्तों, वृषभ राशि वालों के लिए जो है हम देखेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए लाभ में गुरु अस्त हो रहे हैं, क्योंकि ये धन के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, अष्टम भाव के भी कारक हैं। तो ये आपको मिला जुला असर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको संयम बरतने की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ेगी। व्यर्थ का क्रोध ना करें, वाद विवाद से बचें, जीवन साथी के साथ जो है लड़ाई झगड़ा इत्यादि ना करें। और इसके साथ जो है आत्मविश्वास में कुछ कमी हो सकती है, तो इसको बढ़ाने के लिए उपाय करें। सूर्य को प्रतिदिन जो है नमस्कार करें। तो ऐसा करने से वृषभ राशि वालों के लिए जो गुरु हैं सो शुभ फल प्रदान करेंगे। अब हम देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि ये कारक हैं आपके सप्तम भाव के और इसके साथ जो है कर्म क्षेत्र के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में अस्त होने के कारण कार्य व्यापार इन क्षेत्रों में कुछ हमें जो है असंतुलन देखने को मिलेगा, मानसिक अशांति रहेगी, नौकरी कार्य व्यापार में कुछ परिवर्तन के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा और इसके साथ जो है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध से आप बचें तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगली राशि आती है आपकी कर्क राशि,
जी हाँ दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए जो गुरुदेव कारक हो रहे हैं तो आपके 6वें भाव के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में अस्त होते हैं तो भाग्य में कुछ अवरोध, जो आपके काम चल रहे थे इनमें अवरोध उत्पन्न हो सकता है, आपके बने बनाए काम रुक सकते हैं। और इसके साथ जो है मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है और कुछ स्वास्थ्य पर भी आपके असर पड़ सकता है, रोग आदि उत्पन्न हो सकते हैं। तो 1 महीने के लिए जो है मतलब कि 30 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, तो आपके लिए इनका जो है शुभ फल रहेगा। अगली राशि हम देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली राशि आती है आपकी सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए जो कारक होते हैं, पंचम भाव के कारक हैं, अष्टम भाव के कारक हैं। और अष्टम में अस्त हो जाने से जो रहता है, किसी प्रकार के गुप्त रोगों की उत्पत्ति हो सकती है, मन में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, संघर्षमय आपका एक मंथ जो रह सकता है। और इसी के साथ जो है परिवार से कुछ वाद विवाद की स्थितियां भी बन सकती है, संतान से परेशानी हो सकती है। तो थोड़ी सी आपको भी सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगली राशि हम देखते हैं कन्या राशि। तो जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि के लिए जो स्वामी हैं सप्तम भाव के कारक हैं और इसके साथ चतुर्थ भाव के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में भूमि, वाहन, भवन या पब्लिक सेक्टर से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो इनमें कुछ व्यवधान आपको उत्पन्न हो सकता है, कार्य व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और इसके साथ जो है माता का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो आपको सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखेंगे दोस्तों तुला राशि। तो जी हाँ दोस्तों, तुला राशि वालों के लिए जो है, तुला राशि वालों के लिए जो कारक हैं ये तो पराक्रम के कारक हैं और 6वें भाव के कारक हैं। यानी कि पराक्रम में आपके कुछ कमी आएगी, ऋण रोग शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। और इसके साथ आप संतोष से जो है मन में बनाए रखें, क्रोध ना करें। और आपके जो रहन सहन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और जो है अपने अफसरों से या बड़े लोगों से जो है किसी प्रकार का वाद विवाद ना करें, आपको हानि उठानी पड़ सकती है। इसके साथ जो है वृश्चिक राशि। तो जी हाँ दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो कारक हैं तो ये धन भाव के कारक हैं, पंचम भाव के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आत्मविश्वास में जो है कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी, विद्या अध्ययन में बाधा, मानसिक अशांति रह सकती है। और इसके साथ जो है कुछ अव्यवस्था आपको समझ में आ सकती है, अधिक परिश्रम आपको करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से कुछ आपको जो है धैर्य रखने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। और धनु राशि वालों के लिए तो लग्न के कारक हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में घरेलू पारिवारिक वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, कुछ मानसिक चिंता तनाव दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो है आपको सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अगली राशि आती है आपकी मकर राशि। तो जी हाँ दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए जो है व्यय के कारक हैं और पराक्रम के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आपको कुछ मानसिक प्रसन्नता तो आपको मिलेगी, लेकिन पिताजी के स्वास्थ्य पर कुछ ध्यान देना आपको होगा। नौकरी आदि में बदलाव की संभावना बन सकती है। व्यर्थ के क्रोध से आपको बचना होगा, क्योंकि मकर राशि में गुरुदेव नीच के होते हैं और पराक्रम के कारक हैं, कार्य व्यापार साहस के कारक हैं। तो इनमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, बदलाव हो सकता है। तो 1 महीने जो है आप विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। अगली राशि आती है आपकी कुंभ राशि। तो जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए धन भाव के विशेष कारक हैं और लाभ के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लाभ में कुछ कमी हो सकती है, घरेलू वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, मन अशांत रह सकता है। और इसके साथ जो है पारिवारिक वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो आपको सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी और पारिवारिक लोगों से जो है वाद विवाद ना करें। अगली राशि हम देखेंगे मीन राशि। तो मीन राशि के लग्न में ही जब गुरु अस्त हो रहे हैं तो हमें कुछ जो है उत्साह से आपको बचना होगा, अपनी भावनाओं को बस में रखें वरना हानि हो सकती है। और आत्मविश्वास में कुछ कमी देखने को मिलेगी। और जो है लड़ाई झगड़े से दूर रहें, किसी की दूसरों की बातों पे आकर जो है व्यर्थ अपने जो है समस्या ना बढ़ावें। तो यह थोड़ा सा जो है आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए जो है आप 108 बार नित्य श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें और पीली वस्तुएं गाय को खिलावें। ऐसा करने से जो है गुरुदेव का आपको जो है सुफल प्रदान मिलेगा।
अधिक जानकारी हमें अपनी जन्म पत्रिका से लेनी चाहिए। तो इस प्रकार गुरुदेव अस्त हैं, मंगल कार्य नहीं किए जाते हैं। और इसके लिए हम जो है 30 अप्रैल के बाद से जब गुरुदेव उदय हो जाएंगे तो सारे मंगल कार्य, शादी, विवाह, भूमि, मकान और जो भी हम नए कार्य करना चाहते हैं सारे कार्य कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।